अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम जाति नहीं पूछ सकते। संसद का रिकॉर्ड उठाओ। अखिलेश यादव जी ने नहीं, अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि तुम किसी की जाति नहीं। जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ है, जहां जहां हिंदू बटा है, और वही ये चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। स्वयं पर दर्जनों केस हैं और वो दर्जनों केसों में ज्यादातर केस अभी सुधांशु त्रिवेदी जी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में और तथ्यों में को घुमाने में बहुत माहिर हैं। 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, सत्ता से वंचित रखा गया और सम्मान से वंचित रखा गया। उज्ज्वला योजना सबके लिए थी। 33% बेनिफिशियरी मुसलमान है, लेकिन वो वोट जिहाद करेगा क्योंकि वो वोट दीन के नाम पर वोट करता है। पिक्चर चालू करो बे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी मुद्दे से जुड़ा है हमारा आज का विषय। क्या जाति बनाम धर्म की राजनीति हो रही है? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। वो खुद डरा हुआ है। वो स्वयं 80-20 की राजनीति करता है। वो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर तमाम केसेस हैं। वो उनके अगर पुराने भाषण हम देख लेंगे तो जिस तरह से एक के बदले 100 की बात करते थे, वो पूरी तरह से विभाजनकारी राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और दुखद ये है कि चाहे वो केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय हो और चाहे राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी जी हो, बात तो सही है। आज भी वो बाई इलेक्शन को देखते हुए और तमाम राज्यों के इलेक्शन को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब इस तरह के बयानों को, विभाजनकारी सोच को नकार चुकी है। योगी जी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी हार रहे हैं और बीजेपी आने वाले 4 राज्यों के चुनाव भी हार रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। योगी आदित्यनाथ जी की पहचान कभी भी शालीन भाषा के लिए, सब भाषा के लिए नहीं रही। वो इस तरह के उत्तेजक और भड़काऊ बयान समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ अज्ञात कारणों से वो कुछ ज़्यादा ही मानसिक विचलन का शिकार हैं और मानसिक विभ्रम की स्थिति में हैं, और इसलिए उनके सिस्टम पार देंगे। मुखारविंद से बार बार बहुत ही अशोभनीय बातें निकल रही हैं। कभी लाल टोपी को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी दूसरे राजनीतिक विरोधियों को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी जातियों को लेकर, कभी धर्म को लेकर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, मुझे लगता है कि इससे राजनीति से परे जाकर के योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के लिए और भारत के खास करके हिंदू समाज के लिए एक सूत्र वाक्य दे दिया है। यदि हिंदू इस देश का संगठित होगा, यदि ये हिंदू इस जातियों में नहीं बटेगा, तो भारत मजबूत होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये बात सभी लोगों ने कहा है और ये भारत का मूल चरित्र उपसंहार है, मैं इसे मानता हूं। जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ है, जहां जहां हिंदू बटा है, ये देश खंडित हो चुका है। एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान और क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल। ईरान तक हमारी सीमाएं थी। वो आज वहां पर न मंदिर बचे हैं, न गुरुद्वारे बचे हैं। वो देश का हिस्सा हमसे अलग हो चुका है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, विदेशी ताकतें, ये सब चाहती हैं कि इस देश का हिंदू बटा रहे। जा पूछ क्या। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से आपने पूरे देश को बांट दिया। और माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो इसीलिए निकाली। किसान अगर आंदोलन करें तो वो रेपिस्ट हो जाते हैं, वो आतंकवादी हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। अगर दलित कहीं पर अपना हक मांगता है तो दलित जो है वो नक्सली हो जाता है। अगर पत्रकार कहीं पर ये कह दे कि हमने वहां पर बच्चों को देखा कि नमक से रोटी खा रहे हैं, तो वो जेल चले जाते हैं। शर्म करो, शर्म। पूरा देश जो है वो, मोदी जी कहते हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर जो जन्म लेता था वो उसको शर्म आती थी। तो विभाजन का काम तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। और अगर किसी ने अमीर और गरीब की खाई सबसे ज्यादा बढ़ाई तो वो देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाई। आपने जाति से लेकर, धर्म से लेकर
80-20 किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर किसी प्रधानमंत्री ने वोट मांगे हो। आप वो बात क्यों पूछते हैं तो बताने के काबिल नहीं। किसी प्रधानमंत्री ने कहा हो कि आपके मंगल सूत्र छिन जाएंगे, आप क्या कह रहे थे कि क्या मुसलमान जो है वो हिंदू बहनों के मंगल सूत्र ले जाएंगे? किसी ने अगर डर का पैदा सबसे ज्यादा वातावरण किया हो तो वो देश के प्रधानमंत्री ने किया, और वही ये चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। स्वयं पर दर्जनों केस हैं, और वो दर्जनों केसों में ज्यादातर केस किस चीज के हैं? नफरत के केस हैं, और वो व्यक्ति भाषण दे रहा है और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, आप जॉर्ज सोरोस की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे आप। भैया जी आप तो बटेंगे मतलब क्या? केवल जातियों पे बटेंगे, उसमें उन्हें आपत्ति है। हिंदू मुसलमान में खुद बांटना चाह रहे हैं, मुसलमान से डराना ही तो हिंदुओं को चाह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर तुम बटे, और जो आपने संगीत रागी जी ने इशारा किया उसे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए हो। उन्होंने बोल दिया था कि अगर हिंदू जातियों में बटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, और जातियों में कहां बटता दिखाई देता है इन्हें? सुधांशु त्रिवेदी जी तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में और तथ्यों में को घुमाने में बहुत माहिर हैं। आपने कहा पिछले 3-4 साल से जातियों की बात होने लगी है। जातियों की बात तो 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने कहा ये वर्ण व्यवस्था खराब है, ये ऊंच नीच खराब है, हम सब भाई हैं, सब एक ही प्रकृति की देन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जातियों की बात तो इस देश में ज्योतिबा फुले ने भी की, कबीर ने भी की, नानक दादू रैदास ने भी की। जातियों की बात तो काका कालेलकर ने भी की, मंडल आयोग ने भी की। जातियों की बात कब नहीं हुई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हमारे वेद में भी वर्ण व्यवस्था है, और इस वर्ण व्यवस्था को आधार बना के और धर्म का मुलम्मा चढ़ा के उसके ऊपर सामाजिक अव्यवस्थाओं को धर्म का नाम देके 90% लोगों का शोषण इस देश में होता रहा। 90% लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, सत्ता से वंचित रखा गया, और सम्मान से वंचित रखा गया। शर्म करो, भगवान से डरो। आप पक्के मकानों में नहीं रह सकते, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं घुस सकते। इन सड़ी गली व्यवस्थाओं के कारण 5000-4000 साल में 90% लोग इतने पीछे चले गए। अगर उन्हें बराबरी में लाने की बात की जाती है, उन्हें विशेष अवसर देने की बात की जाती है, उन्हें हिस्सेदारी देने की बात की जाती है, तो आप उसे बटेंगे कहते हैं, और इसमें आप धमकी देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्य जी ने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी और ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो मुसलमानों की राजनीति की, क्योंकि मुसलमान एक साथ एक गोलबंद होता था। आपने देखा इस चुनाव में योगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबके लिए काम किया। अच्छा, उज्ज्वला योजना सबके लिए थी, 33% बेनिफिशियरी मुसलमान है, लेकिन वो वोट जिहाद करेगा, क्योंकि वो वोट दीन के नाम पर वोट करता है। भारत का और पाकिस्तान का विभाजन इसलिए नहीं हुआ था, नहीं सुन लीजिए, इसलिए हुआ था क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते। क्या भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात इस देश के मुसलमानों की मानसिकता में परिवर्तन आया है? नहीं आया है। सुन लीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? आपने हिंदू मुसलमान सबसे पहले आप ही हाँ, मैंने किया है ना। हाँ, बिल्कुल। और आपका असली चेहरा तो अभी और गर्व से कहता हूं कि मैंने मैं वापस आता हूं। आप लोग हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, आपको कुछ है ही नहीं। आपकी नाक के नीचे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान और चीन का चला गया, मोदी जी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं, वहां पर भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है आप लोगों को। अरे लूट लिया जावाई सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है बांग्लादेश के मैटर पे। चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया आपको, और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वहां पर भी। मालदीव से लेकर श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अभी ताजा जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी तो पूरी तरह से चाइना के गिरफ्त में आ गए। पूरी तरह से विदेश नीति फेल हो गई, लेकिन हिंदू मुसलमान करके आप उससे भी ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स
नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर ये पाखंड होता तो संसद में अखिलेश जी ने कैसे कहा कि जाति कैसे पूछते हो? मुझे बोलने दें आप। अखिलेश यादव जी ने कैसे कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो? सच का गलत संसद के अंदर, संसद के मैं बताता हूँ आपको। संसद के अंदर अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो? पाखंडी समाजवादी ने कहा। आपने पाखंड शब्द यूज किया, गलत कहा। आप ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। किसी की जाति नहीं पूछ सकते। अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा। आप तो वहाँ होंगे। अखिलेश यादव जी ने संसद में कहा या नहीं कहा? अखिलेश यादव जी ने कहा सभापति आप जाति नहीं बोलने देंगे। Not bad, not bad. Now you. किसी ने सनातन के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी जी ने जिस तरह से कह रहे सनातन पर टिप्पणी आपने कहा पाखंडी। और सुनिए पाखंडी खुद है। सुनिए पाखंडी आप खुद है। अखिलेश यादव जी ने संसद के पटल पे कहा कि तुम मेरी जाति नहीं पूछ सकते, दुनिया की जाति पूछोगे, आप अपनी जाति नहीं बताओगे। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? चुप हो जाओ, चुप हो। मुझे लगता है एक साधु को इतना उत्तेजना शोभा नहीं देता। अरे महाराज आप उत्तेजना का विषय कहिए। नहीं था जितने उत्तेजित आप हो गए। अब बात आती है कि भाई जातीय जनगणना लागू क्यों नहीं की जा रही। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।